ये क्या किया तुम दोनों ने? एक तो हम आप लोगन का मदद कर रहे हैं और आप हमरे ही पतियों को चाटा चढ़ रहे हैं। भाभी जी वो क्या है कि एक्टिंग करते करते इम्प्रोवाइज। गुड़िया के खेत में गया तुम्हारा इंजेक्शंस। अंगूरी जी वो इम्प्रोवाइजेशंस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। जो तय हुआ था वही करना चाहिए था ना। चाटा चढ़ने का जरूरत था? नहीं, क्या मिला? क्या मिला तुम दोनों को हमारे हस्बैंड्स को थप्पड़ मार के? एक्चुअली भाभी जी वो क्या कि मैंने तो सोची भी ना है थी। वो तो क्या टिल्लुआ ने जड़ दो तो मैंने भी जड़ दो। अगर टिल्लू भैया गोबर खाएंगे तो आप भी गोबर खाएंगे का? हाँ? नहीं सॉरी भाभी जी गलती हो गई। तुम दोनों ने ना बहुत बहुत गलत किया है। अब भाभी जी दरअसल हकीकत ये है कि मेरे मन में एक पुरानी बात ताजा हो गई। तिवारी सेठ ने मेरी तनख्वाह दबाई हुई है, बस वही तनख्वाह का गुस्सा वो चाटे में निकाल दिया। आई दिया। क्यों? अब ये नहीं। भाभी जी मेरे साथ भी कचू ऐसे हो। मोको भी है ना वो भैया की घोड़े वाली बात याद आ गई है थी, तो मैंने भी चिपका दो। भाभी जी सच बताऊं भाभी जी, मेरी दिल से सॉरी है रही है। भाभी जी मैं भी दिल से सॉरी बोल लिया हूँ, माफ कर दो भाभी जी। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से तुम दोनों अपनी तरफ से चीजें ऐड नहीं करोगे। और हम भी वही बोल रहे हैं कि जो डायनामाइट होगा वही आप लोग करेंगे। अंगूरी जी वो डिसाइड होता है। ऐसे ही पकड़ा है, ठीक है? जी 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 भैया ऐसे काहे बैठे हैं? उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान। हाय दिया, ये का हुआ? आपका आंखें लाल लाल काहे है? क्योंकि आंखों में खून उतर आया है। हाय दिया, आपको कहीं ओबामा तो नहीं हो गया? ओबामा कहाँ से आ गया बीच में? वो आप बोले ना आंखें लाल लाल हो गई, खून उतर आया। ग्लूकोमा तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। हमारे टिल्लू ने सरेआम हमारे गाल पे थप्पड़ जड़ा, उसकी वजह से जो है आंखों में खून उतर आया है। लेकिन तुम भाभी जी और सबके साथ मिलकर हम पे हंस रही थी। हैं? तो क्या करे ना, वो तो मजबूर किए रहे ना। बहुत अच्छे, मतलब अब ये समय आ गया है कि पति थप्पड़ खाए और पत्नियां हंसे। अब क्या कर सकते हैं लड्डू के भैया, घर को बचाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। हमसे नहीं हो पाएगा ये सब, हम ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। ठीक बा, आपका मर्जी है। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अम्मा जी को कॉल करे। अम्मा जी को कॉल कर रही है? अम्मा जी को क्या परेशान कर रही हो? काहे कि आप इतना डस्टबिन हो रहे हैं? वो डिस्टर्ब होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। फिर तो एक ही रास्ता बचता है लड्डू के भैया। अरे पगली क्या कर रही हो? ये सूटकेस में काय कपड़े भर रही हो? गाँव जाने का तैयारी कर रहे ना। लेकिन काय नहीं जाएंगे गाँव? आओ अका है कि अब यहाँ रहने का तो कोनो मतलब है ना ही। तो फिर गाँव ही चलते हैं। तो मतलब निकालना पड़ेगा ना पगली। तो काम करते हैं, इस साले टिल्लू को ठिकाने लगा देते हैं। आपको कच्चू सुनाई दिया? भैया भाई का बोले आप? हाँ, एक तो काकरोच तो मारने बोलते हैं, वो तो आपसे मरता नहीं है। अब बढ़िया टिल्लू भैया को ठिकाने लगाएंगे। तो क्या करे, कैसे ले थप्पड़ का बदला? देखिए धैर्य रखिए, टेम दीजिए, सब ठीक हो जाएगा टेम के साथ। अरे कुछ नहीं होगा, टाइम निकल जाएगा और हम बस ऐसे ही बेइज्जत होते रहेंगे। तो ठीक बा, अम्मा जी के पास चलते हैं और कब वहीं रहेंगे गाँव में मस्त। अरे रुको, तनिक सोचने दो। हमेशा घोड़े पे सवार रहती हो। घोड़ा? तो हमारे पास तो घोड़ा नहीं है। अरे ओ विभूति भैया, कब है? अब आ ही गए हैं तो एक काम कीजिए, कुछ दिन आप रोड पे झाड़ू मार लीजिए और मैं गांव घूम के आता हूँ। ये झाड़ू तुम्हारे मुंह में घुसेड़ के ना फ्लावर पॉट बना देंगे, समझे? भाग 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 सर। अरे काया। हाँ भाभी जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। भाभी जी मैं आपको लेकर बहुत दुखी हूँ भाभी जी। हाय दिया, का हुआ
टिल्लू भैया जी? भाभी जी, उस कच्चा बनियान ने आपको शादी के बाद दिया ही क्या है? हमको अपना दिल में जगह दिए हैं, ई घर में जगह दिए हैं। जगह तो दी है भाभी जी, लेकिन किस हैसियत से? रानी या नौकरानी? हाय दिया, ई का बोल रहे हैं आप? आप मुझे ये बताइए भाभी जी कि जे आदमी बिजनेस में कितना कमाता होगा? कहा बताएं आपको, छत पर फाड़ धन कमाते हैं। बहुत सारा काला धन जो है दबाए रखे हैं, तकिए के अंदर, गद्दे के अंदर, उ दीवार के अंदर, उ खम्बे के अंदर, और उ नींव में भी डाले हैं मकान के, और फ्लश का टंकी होता है ना बाथरूम में, उसके अंदर भी दबाए हैं। बहुत छत पर फाड़ धन है। बताइए, इतना बड़ा धन्ना सेठ, अरे आपको महारानी बनाकर रखना चाहिए, और आप क्या बनी हुई है? नौकरानी। हाय दिया, क्रेडिट कार्ड स्वाइप ना करके झाड़ू पोछे से घर स्वीप करवाता है। हाय दिया, सारा दिन आप रसोई में उसके लिए खाना बनाती हैं, उसके पसंद नापसंद के इशारे पहचानती हैं, उस कच्चा बनियान के कच्चा बनियान धोती हैं। हाय दिया। भाभी जी, ये कैसी जिंदगी जी रही हैं आप? ये जलालत की जिंदगी है भाभी जी, जलालत की। तो आप ही बताइए ना टिल्लू भैया जी कि हम क्या करें? भाभी जी, अब आपको अपने कंजूस मक्खी चूस पति को तलाक दे देनी चाहिए, इस जेल से बाहर निकलना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूं कि आजाद हवा में पंछी बनकर उड़ना चाहिए भाभी जी, उड़ना चाहिए। बात है, ये आजाद पंछी तो हम बन जाएंगे, लेकिन ये पहाड़ जैसा जिंदगी किसके सहारे काटेंगे हम? भाभी जी, आप टेंशन मत लो, ये आपका है ना छोटा भाई, हम अपने पिताजी से बात करेंगे और आपको अपनी हवेली में शिफ्ट करा लेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाय दिया, हम वो मटकी 2 सम प्लेट्स में रहेंगे। आप भाभी जी, वो मनी रत्नम पैलेस है। ऐसे ही पकड़े हैं। हम अब ही वकील को बुलाकर तलाक का बात करते हैं। हाँ हाँ भाभी जी, और हाँ भाभी जी, आप अपना हक उस कंजूस सेठ से ऐठिएगा जरूर, उससे कहिएगा साडा हक इत्थे रख। ठीक बा, सट्टा हमरा हक यहाँ रख। सही पकड़े हैं। इतना बड़ा खेला चल रहा है, हमें खबर ही नहीं। का बोले? भाग गए। भाभी जी, आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। वो कैसे टीके जी? वैसे भाभी जी, ये जो आपको नल्लो पति है ना, नल्लो पति हाँ। है ना, वहां को आप साइड में करके एक कमाओ पति ले आओ। मतलब दूसरी शादी? जैसे भाभी जी, जी जरूरी है। आज के जमाने में है ना, एक आदमी मतलब घर ना चला सकता, इसलिए हस्बैंड और वाइफ दोनों को कमाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा टीके, बिल्कुल सही कहा टीके जी। यही बात मैंने विभू को कितनी बार समझाने की कोशिश की। अच्छा, लेकिन वो आदमी है ना, मुझे टालता गया। अरे सर, वो आपको टालते है ना, तो आप भी वाको टाल दो। मतलब वाको तलाक दे दो। What? तलाक? जी भाभी जी, एक काम करो, आप मेरे साथ में है ना मनी रत्नम पैलेस में चलो। वहां पर मैं आपको एक से बढ़कर एक लखपति, करोड़ोंपति, अरबपति, खरबपति सैंपल दिखाऊंगा। और एक से आप शादी करके विदेश में सेटल हो जाओ। इजी। वाओ, टीके जी, आप शादी कराने की दुकान भी चलाते हैं क्या? अरे भाभी जी, मैं दुकान ना चलाता हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ। और जब सेवा के तहत में है ना, आपको किसी अमीर जादे रईस के साथ में है ना विदेश में सेट कर दूंगा, और वो अमीर जादो आपके लिए ना नौकरन की फौज लगा देगो। फिर देखो आप महारानी की जिंदगी जियोगी। ये कर, वो कर, ये कर, ऐसे जाएंगे। सच्ची? वाओ। आई एम वेरी टायर्ड। भाभी जी चलेगा? चलिए। चलो। पैसे टीके जी की हवेली पे आके ले लेना। या चलिए। पैसे कितने करोड़ होंगे उनके पास? अभी जी मतलब वो बदबू सी आ रही है वापस। हाँ, कुछ चमेली के तेल जैसी ना। आजकल ये मोहल्ला में बदबू बहुत आ रही है। हाँ। ये साला टीका जी तो भाभी जी की बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है कमबख्त। कहाँ मर गया तिवारी का बच्चा? लगता है खोके बैठे कच्चे बनियान बेच रहा है कमबख्त। अरे
सॉरी सॉरी भभूति जी, साला कहीं व्यस्त हो गए थे यार, क्या करें। जो खबर मैं सुनाने वाला हूं ना आपको, वो सुन के आप पस्त हो जाएंगे। सेम पिंच। यू टू? यस मी टू। हु? टीका, हु यू? टिल्लू, वो आपकी गृहस्थी में आग लगा रहा है। टीका भी कोई आपकी गृहस्थी में कम तेल नहीं डाल रहा है। एक तरह से अच्छे भाभी जी को आपसे छुटकारा मिलेगा, देर से ही सही कम से कम मुक्ति तो मिलेगी। यही बात मैं लानत में लपेट कर आपके मुंह पे मारता हूं, कई बार मारता हूं, मैं तो बार बार मारता हूं। आपने भाभी जी को कम टॉर्चर नहीं किया, आप उनको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली टॉर्चर करते हैं। अगर वो घर छोड़ के जाएंगी ना, तो आपकी इज्जत उछलेगी पूरे शहर में जी। अरे इज्जत तो आपकी भी उछलेगी, जिनके टुकड़ों पर आप पलते आए ना, वो एक टुकड़ा भी छोड़कर नहीं जाएंगी। तिवारी जी हाथ में रहिए। हद से बाहर तो आप हो रहे हैं यार। शुरुआत आपने की थी। हाँ ठीक है, शुरुआत की थी, क्योंकि आप छोड़कर जाने वाली पार्टी है। मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा तिवारी, आप बता रहा हूं। अरे यार हमें छोड़िए, जाके भाभी जी को देखिए, कहीं वो भटक ना जाए। आप भी जाके देखिए भाभी जी को, पार्टी वही भटकने वाली है। अव्वल पार्टी है वो भटकने वाली, बता रहा हूं मैं आपको। अब विभूति है, कौन किसको भटका रहा है? टिल्लू भटका रहा भाभी जी को जी। टीका भटका रहा है भाभी जी को। अबे उन्हें जो भी करना है करने दो, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। इन्हें तो सिर्फ गीदड़ बक्कियां देना आती है, और क्या आता है। ये गीदड़ क्या ज्ञान दे रहा है यहाँ पे? हाँ। इधर नहीं है, गौर से देखिए, भेड़िया भेड़िया। प्रजाति तो सेम ही है। खैर एनीवेज, अबे तुम लोग यहाँ बैठे टाइम पास कर रहे हो, तुम्हारी बीवियां कुछ और प्लानिंग कर रही हैं। क्या? क्या? अरे जल्दी जाकर रोको, वो घर छोड़ के भाग रही हैं। भाभी जी, भाभी जी, आपकी आपकी। लेट्स गो। भाग जल्दी। हम पूछ रहे हैं कि ये क्या कर रही हो तुम? घुइयां के खेत में घुइयां बो रहे हैं। घुइयां तो हमारे खेत में बो रखी है वो टिल्लुए ने। हाँ, क्या बोले? हमने कहा कि कहाँ जा रही हो पगली, क्या कर रही हो? हम आजाद पंछी बनने जा रहे हैं। लेकिन टिल्लू आजाद नहीं होने दे रहा है ना, उसने तुमको बर्बाद कर रखा है। नहीं, वो हमको आबाद कर रहे हैं। वो हमरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। और हम जो तुम्हारा ख्याल रखते हैं उसका क्या? अच्छा, आप हमरा ख्याल रखते हैं? हाँ, तो? सच्ची? का ख्याल रखते हैं? अरे हाँ, हम देखिए, आप सफाई वफाई दे नहीं पाएंगे, काहे कि सच्चाई ई है कि आप हमरा ख्याल ही नहीं रखते हैं। हम जा रहे हैं। लेकिन हमें छोड़कर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? हम सोच लिए हैं कि अब जो है हम प्रेग्नेंट बनेंगे। ना कुछ प्रेग्नेंट होने के लिए भी तो हम जरूरी है ना। क्या बोले? तुम इंडिपेंडेंट तो नहीं कहना चाह रही? ऐसा ही पकड़े हैं। अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन तुम सही रास्ता नहीं पकड़ रही हो, तुम गलत रास्ता पकड़ रही हो। अरे गहरे नत्थु कह की बात में आकर। टिल्लू जी अरे गहरे नत्थु गहरे नहीं हैं, वो हमको अपना बहन मानते हैं। और दूसरी चीज, वो बहुत अमीर हैं और बोले हैं कि जो है वो हमको महारानी बनाकर रखेंगे। आपकी तरह नौकरानी बनाकर नहीं, ई के लिए जो है हम जा रहे बस। अरे सुनो भाई, बात सुनो। छोड़ो मेरा बैग। अनु 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 मत जाओ प्लीज। अनु 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 रुक जाओ। अनु 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 प्लीज, अनु अनु प्लीज प्लीज रुक जाओ, प्लीज। सुनो पगली, हमारी बात सुनो। ऐसे मत जाओ, तुम्हें हमारी कसम है पगली। हमको मालूम था कि आप हमको कसम देने वाले हैं, ई के लिए हम पहले ही लेडी फिंगर कर लिए। भाभी जी वो भाभी जी वो क्रॉस फिंगर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। वाह भाभी जी वाह, देखा मन्नू काका कितनी इंटेलिजेंट है हमारी भाभी जी। और तू बैल का बैल। और ये विभू काका नल्लो को नल्लो। नल्ला हूं, लेकिन अपने अन्नू के जिगर का छल्ला हूं। नल्ला चिकर के छल्ला। वो तो मैं इसलिए कहती थी ताकि तुमसे अपना काम निकलवा सकूं। चाचा जी, आप बुजुर्ग हैं, कुछ तो दिखाइए बुजुर्गियत। प्लीज समझाइए अन्नू को कि ना जाए। बेटा, आई थिंक इट्स टाइम। बहू को जाने दे, ये नहीं रुकने वाली। अरे डॉक्टर साहब, कम से कम आप ही कुछ कीजिए, रोकिए ना अंगूरी को। नहीं भैया, भाभी ने जाने का मन बना लिया है, अब मैं इनको नहीं रोक सकता हूँ। मां साहब, क्या आपके संस्कार अलाउ करते हैं कि एक पत्नी अपने पति को छोड़ के चली जाए? बताइए मुझे।
संस्कार तो सिर्फ यही कहता है, जहां नहीं है शिष्टाचार वहां गुइयां मानेंगे संस्कार। आप दोनों अपनी धर्म पत्नी के साथ ढंग से पेश आते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हम वादा करते हैं कि हम बहुत ढंग से पेश आएंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। सच कह रहे हैं। मैं भी तिवारी जी से एग्री करता हूँ। हमारी प्लीज बीवियों को जाने से रोक लीजिए। और टीका जी, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, जो कहेंगे। टिल्लू जी, आप भी जो कहेंगे हम करेंगे। आप अंगूरी को रोक लो यार प्लीज। ओके ठीक है, हमारी एक शर्त है, उस शर्त पर रोकेंगे। मन्नू काका, तू कीड़ा है, गटर का कीड़ा, ऐसा सबके सामने बोल। और विभू काका, तुम देसी नस्ल से भी बदतर घोड़े हो। नहीं 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 नहीं, गधे हो। ये सबके सामने बोलो। बोल मन्नू काका, बोल 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 भाई। अरे बोलो। मैं देसी नस्ल से भी बदतर नस्ल का घोड़ा नहीं, गधा हूं। हम भी नाली के कीड़े हैं और कुछ भी नहीं है। ओके बस, अब सच्ची अब बस कीजिए लड्डू के भैया। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इसको समझ में आ गया। इसके आंसू कह रहे हैं कि विभू को सब समझ में आ गया है। टीके, टिल्लू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ये क्या चल रहा है भाई? क्या चल रही है? अरे भाई क्या? विभू, तिवारी जी, आप दोनों ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। और सच्ची आप दोनों जो है इतना बिगड़ते जा रहे थे ना, वो जो है वो भेड़िए की शकल का प्रेम चौधरी का काला पानी में। भाभी जी, वो कंपनी कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। और ई के लिए हम लोग मिलकर जो है चाचा जी के दोस्त चटनी रसम की मदद से आप मणि जी और रत्नम जी ऐसे ही पकड़े हैं, आप दोनों को सबक सिखाए हम सब मिलकर। उन्होंने टीके और टिल्लू को एज अ बेटे एक्सेप्ट करके ये सब ड्रामा करवाया ताकि आप दोनों लाइन पे आ जाएं। और देखिए आ गए लाइन पे। भैया, इंसान चाहे कैसो भी हो, माँ को कभी नीचो नहीं दिखाना चाहिए। और तिवारी सेठ, हर इंसान अपनी जबान के पीछे छुपा हुआ है। जब वो बोलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। इसलिए मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो। सही बोल रहा है टिल्लू। आपने जब टिल्लू को गटर का कीड़ा बोला था तो मुझे बहुत बुरा लगा था। सच्ची बहुत बहुत गलत बात है लड्डू की भैया। और आप भी बलबूती जी, जब हमारे सामने जो है टीका को आप भद्दी नस्ल का घोड़ा बोले थे ना, हमको सच्ची बहुत बहुत दुख हुआ था। हाँ भैया, आप दोनों ने मेरे भी प्रोफेशन की बहुत बेइज्जती करी थी। मेरी भी बड़ी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी। हमारे संस्कारों की भी धज्जियां उड़ाई आप दोनों ने। फिर ऐसा कभी मत कीजिएगा। हाँ भैया, अब आगे से ऐसा प्लीज कभी मत कीजिएगा। भाई देखो, ऐसा है, जो मेरे दोस्त हैं मणि जी और रत्नम जी, उन्होंने ऐसा कहा है कि उनका कोई इरादा नहीं है इस जमीन पर हक जताने का। उन्होंने कहा है जब तक चाहे तब तक रहो, पूरी जिंदगी रहो। इसलिए हम लोग जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। किसी के बाप में दम नहीं कि कोई हमें यहां से हिला सके। बट विभू, तुम अब उस प्रेम चौधरी के साथ नहीं घूमोगे। और आप का सीखे लड्डू की भैया, बुरी संगत का असर बुरा होता है। चलो घर पे बहुत काम है, बहुत काम है। चलो सारे काम करो। जो खाइए आप लोग आ जाइए। अब ही सिखाए ना, आ जाइए आ जाइए। अबे वो विभूति है, आज रात को डायमंड क्लब में मेरे दोस्त के यहाँ पार्टी है, तू चलेगा? अबे वो कच्चा बनियान, आज की रात कोई रोक टोक नहीं है, जितनी ढकलना है ढकेल ले। अबे सालो कमीना, तुम लोग चुप क्यों हो? तुम लोग की बैटरी डाउन हो गई है क्या? तो मुझे बताओ कैसी चार्ज करनी पड़ेगी? न छूटे मौका
अच्छा प्राइवेट बात करनी है। अरे 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 अबे अबे साले विभूति है, मर जाऊंगा। अबे ओ कच्चा बनियान, तेरे में इतनी ताकत कहां से आ गई बे साले? अबे ओ विभूति है, बस कर अब।